नमस्कार, लीगल मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि बेल किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ बेल, कितने प्रकार की बेल होते हैं। मतलब जमानत जैसे कि आपको किसी ने कुछ गुनाह किया है और पुलिस उसे अरेस्ट करके गई है। जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होता या तो वो अंदर रहता है और उसे बाहर निकालना है कस्टडी से, तो उसे जमानत लेनी पड़ती है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले सीआरपीसी के सेक्शन में जमानत के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं थी, मगर अब बीएनएसएस के सेक्शन 2 में इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई थी, मगर के सेक्शन 2 के अंतर्गत जमानत की डेफिनेशन दी गई है। जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा आरोपित कथित शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंधपत्र या जमानत पत्र के आवेदन पर विधि की रक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। सेक्शन 2 के तहत मतलब कुछ कंडीशंस या शर्ती अटी के तहत उन्हें छोड़ा जाता है और वो लिख लिया जाता है। वैसे तो 4 टाइप की बेल है, जैसे कि रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, डिफ़ॉल्ट बेल और इंटरिम बेल। इस सभी बेल को हम विस्तार से जानेंगे स्लाइड के द्वारा। जमानत एंटिसिपेटरी बेल बीएनएसएस की धारा 482 में डिफाइन किया है। जैसे जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के लिए किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है। और यदि यह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है कि तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्तें जो वो ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। यह शर्त है कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। यह शर्त है कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षात या अप्रत्यक्ष उसे पूछे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। यह शर्त है कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञाते के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ऐसी शर्तें जो धारा 480 मामलों में दी गई है। इसी तरह उसे कुछ कंडीशंस और अटी शर्ती दी जाती है, उसके बाद ही एंटिसिपेटरी बेल के लिए दी जा सकती है। और एक बात और ध्यान में रखने लायक कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए मैजिस्ट्रेट्स के पास हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ही इसको अप्लाई किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट जमानत एक विशिष्ट प्रकार की जमानत है। किसी मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने के खिलाफ सुरक्षा के स्वरूप में इसे वैधानिक जमानत या अनिवार्य जमानत भी कहा जाता है, जो इसके आधार और अनिवार्य प्रकृति को उजागर करता है। इस प्रकार की जमानत तब लागू होती है जब जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करने में विफल होती है। जैसे कि जांच करने के लिए 60 दिनों या 90 दिनों का
वक्त दिया जाता है। इतने दिनों में अगर पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसियों ने अपना मतलब चार्जशीट नहीं दाखिल की तो ये डिफ़ॉल्ट बेल के लिए ज़मानत के लिए बेल कर सकता है। उसे इस आधार पे कुछ समय के लिए